नमस्कार दोस्तों, अपना अगला वीडियो कल्लाजी राठौर। कल्लाजी राठौर अपन ने बाकी के सभी लोक देवता जो महत्वपूर्ण थे सभी निकाल चुके हैं और इसी से लोक देवताओं की सीरीज में अपना अगला वीडियो है कल्लाजी राठौर। कल्लाजी राठौर की संपूर्ण जानकारी अपन इस वीडियो के अंदर डालेंगे। बाकी के अपन रामदेव जी वाला जो वीडियो बनाया है उसमें रामदेव जी से संबंधित जितने भी एग्जाम की दृष्टि से जो पॉइंट हैं वो सारे उसके अंदर हैं। उसके बाद गोगा जी वाले पॉइंट में भी गोगा जी के में सारे जो भी एग्जाम की दृष्टि से पहले जो एग्जाम में आए वो पॉइंट और आने वाले हैं उसके को लेवल को ध्यान में रखते हुए पूरा अपन ने उसके अंदर डाला है। बाबू जी का अपना हो गया, पंच पीरों को अपन ने सबसे पहले लिया है, हड़बू जी और मंगलिया मेहा जी का। उसके बाद अपन ने तेजा जी का और तेजा जी के बाद देवनारायण जी और देवनारायण जी के बाद कल्लाजी राठौर का। तो कल्लाजी राठौर को अपन समझेंगे और कल्लाजी राठौर से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं उन पर नजर डालेंगे। उनके माता पिता, क्या उनके उपनाम थे, कब उनकी मृत्यु हुई, चित्तौड़ की शाखा जो कैसे हुआ शाखा उस पर चर्चा करेंगे। तो चित्तौड़ में जो केसरिया शाखा हुआ, केसरिया और शाखा दोनों जब मिलते हैं, केसरिया और जौहर मिलकर के शाखा का निर्माण होता है। तो हम इस सभी बात पर उनकी देवी कुलदेवी आदि सब पर चर्चा करेंगे। तो प्रारंभ में अपन लेते हैं कल्लाजी के परिचय से संबंधित उठाते हैं और अंत तक उनकी पूरी A to Z जानकारी अपन इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो आप देखिए अपना पॉइंट है कल्लाजी राठौर। अब कल्लाजी राठौर उपनाम यानी कि कल्लाजी राठौर को अन्य किस किस नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले उनके अनेकों नामों की अपन चर्चा करेंगे जिन अनेकों नामों से उन्हें जानते हैं। तो एक देखिए, चार हाथ वाले देवता। कल्लाजी राठौर को क्या कहते हैं? चार हाथ वाले देवता के रूप में जाना जाता है। चार हाथ वाले देवता क्यों? क्योंकि इनके चार हाथ थे? नहीं। क्यों? लेकिन क्योंकि चित्तौड़ के दुर्ग में कब 1568 में एक युद्ध हुआ था। कहां पर हुआ? चित्तौड़ में। चित्तौड़ के दुर्ग में। और युद्ध किस किस के मध्य हुआ? अकबर और उस समय मेवाड़ के शासक थे उदय सिंह, दोनों के मध्य युद्ध था। उसमें अकबर ने अपनी सेना को चित्तौड़ पर गढ़ भेजा। तो चित्तौड़गढ़ उसने मेड़ता को पहले जीत लिया था। मेड़ता के ही कल्लाजी राठौर है। तो मेड़ता के बाद वो मेवाड़ को जीतना चाहता था, लेकिन उदय सिंह उस समय के राजा थे। मुसलमानों की उस समय ताकत ज्यादा थी। तुर्क अकबर की ताकत बहुत ज्यादा थी, उसके बाद सेना ज्यादा थी। तो उन्होंने देखा कि अगर किले में रहकर के युद्ध किया जाए और पुरानी पद्धति को अपनाया जाए तो समस्याएं खड़ी हो सकती हैं, मेवाड़ के हारने के चांस बन सकते थे। इसलिए उदयपुर के उदय सिंह ने, मेवाड़ चित्तौड़ के उदय सिंह ने इन्होंने सरदारों सब ने बैठ करके एक निर्णय समिति बनाई और कहा कि आधी सेना को उदय सिंह के नेतृत्व में जंगल में बाहर निकाल दिया जाए, आदि कुछ सेना के साथ में चित्तौड़ में रहकर के विदेशी तुर्क अकबर का या उसकी सेना का मुकाबला किया जाए। तो चित्तौड़ का दुर्ग की जो घटना है वो 1568 की घटना है। 1568 में चित्तौड़ को चारों तरफ से अकबर की सेना ने घेर लिया। किले के अंदर 8-10 हजार राजपूत सैनिक उसके अंदर थे, जिनका नेतृत्व जयमल राठौर, कल्ला राठौर के चाचा हैं, पत्ता सिसोदिया और कल्लाजी। तो पत्ता सिसोदिया जयमल राठौर के नेतृत्व में दिया। तो उस समय युद्ध हुआ था, जयमल के हाथ में नेतृत्व था। तो रात्रि को चित्तौड़ किले की मरम्मत करवा रहे थे जयमल, क्योंकि मुगलों की तोपों ने किले को क्षति पहुंचा दी। जब रात में वो निर्माण करवा रहे थे तो अकबर की संग्राम नामक बंदूक से कहते अकबर ने गोली चलाई और इनके जो चाचा जी हैं जयमल राठौर, उनके पैर में आके जांग में गोली लगी, जिससे वो घायल हो गए, काफी खून निकल गया। तो स्थिति को सरदारों ने बैठ करके चर्चा की कि क्या किया। तो उन्होंने कहा कि अगले दिन गेट खोल दिए जाएंगे और दुश्मन से युद्ध किया जाएगा खुला।
तो जौहर किया गया, सभी ने अपने सुगंधित इत्र आदि लगाई और जो भी भवानी को तलवार को हाथ में लिया और सब एक तरह से तैयार हो गए कि अब बस मुसलमानों का सफाया करना है और मेवाड़ को बचाना है। तो उस समय जब कल्लाजी राठौर के जो चाचा जी थे जयमल राठौर, वो युद्ध लड़ नहीं सकते क्योंकि उनके पैर में गोली लगी थी, घाव था। तो इस समय इन्होंने अपने अंकल को कंधे पर बैठा करके युद्ध लड़ा। तो 4 हाथ यानी 2 हाथ में तलवार इनके अंकल के और 2 हाथ में इनके, तो 4 हाथ 2 सिर वाले देवता, दोनों की सिर और 4 हाथ वाले देवता के रूप में इनको जाना जाता है। आगे चर्चा करते हैं। दूल्हे के वेश में वीर गति को प्राप्त करने वाले देवता के रूप में जानते हैं। तो दूल्हे के वेश में इन्होंने वीर गति को प्राप्त किया था। कल्लाजी का विवाह नहीं हुआ, तब भी इनकी पत्नी कृष्णा कुमार सती हुई थी। क्योंकि जब कल्लाजी युद्ध लड़ रहे थे तो जयमल राठौर को भी इन्होंने जब नीचे उतार दिया तो ये स्वयं युद्ध करने लगे और खतरनाक युद्ध होने लगा। मुगलों की एक भी सेना इन के सामने, कल्लाजी के सामने नहीं आ रही थी। तो एक मुसलमान ने पीछे से इनकी धड़ को, गर्दन को अलग कर दिया, तो कवद रह गया। कवद का अन्य नाम कमधज या कमरधड़ भी कहते हैं। जो शरीर गर्दन से नीचे का जो हिस्सा होता है, इसको कवद, कमधज व कर्णध्वज के नाम से भी जाना जाता है। तो इनका शरीर चित्तौड़ से रनेला यानी रुंडेला, जिसका नाम मिलता है रुनेरा रुंडेला, वहां तक चला गया। उससे पहले पेमल नाम के एक मीणा पेमल था, वहां का वीर सरदार था। उसके आतंक से जब उन्होंने वहां की जनता को बचाया, उसको समाप्त किया, तो उसमें कृष्ण कंवर इनके साथ थी। दोनों ने उसमें विजय प्राप्त की और वहां शांति स्थापित की। तब दोनों विवाह बंधन के वचन में बंध गए थे। उस कारण कल्लाजी राठौर चित्तौड़ से रुंडेला तक उनका धड़ गया और कृष्ण कंवर उनके साथ में सती हो गई। तो इसलिए इनको दूल्हे के वेश में वीरगति को प्राप्त होने वाला लोक देवता भी कहते हैं। इनको शेषनाग का अवतार, इनकी मूर्ति पर शेषनाग के बने होते हैं, तो इन्हें शेषनाग का अवतार भी कहा जाता है। बाल ब्रह्मचारी, ये ब्रह्मचारी थे क्योंकि इनका विवाह नहीं हुआ था। योगी की तरह थे ये, और योगी ने क्या किया? कल्याण किया। योगी ने क्या किया? जनता का कल्याण किया। आज भी योगी यूपी में जनता का कल्याण कर रहे हैं, तो उस समय कल्लाजी राठौर ने भी लोगों का कल्याण किया। तो कल्याण के नाम से इन्हें अनेक औषधियों, अनेक जादू टोने, भूत प्रेत सबका ये इलाज करते हैं। इनको केहर भी कहा जाता है, इनको कमधज या कमधण भी कहा जाता है। तो ये इनके क्या हो गए? उपनाम। हमें इनके उपनाम याद रखने हैं। 4 हाथ वाले देवता व 2 सिर वाले देवता, इनको भी हमें कहते हैं। दूल्हे के वेश में वीरगति को प्राप्त करने वाले या मरने वाले देवता, इनको कहा जाता है शेषनाग के अवतार कल्लाजी राठौर हैं। बाल ब्रह्मचारी हैं, हमेशा ब्रह्मचारी जीवन का इन्होंने पालन किया। योगी, कल्याण, केहर, कमधज और कमधण इनको कहा जाता है। इनके जीवन काल की अपन चर्चा करें तो इनका जीवन काल 1544 से स्टार्ट होता है और 1568 में समाप्त हो जाता है चित्तौड़ युद्ध में। मेड़ता से ये इनका जीवन स्टार्ट होता है और चित्तौड़ में इनका जीवन समाप्त हो जाता है। आगे इनके जन्म की बात करते हैं। इनका जन्म सामलिया गांव में हुआ, और ये सामलिया गांव कहां पर है? मेड़ता में। मेड़ता कहां पर है? नागौर में है। इसमें अश्विन शुक्ल अष्टमी को इनका जन्म हुआ। अश्विन शुक्ल अष्टमी को, अश्विन शुक्ल अष्टमी को, और आश्विन शुक्ल अष्टमी को ही इनका मेला बढ़ता है। तो इस दिन इनका सामलिया गांव में जन्म हुआ। और सामलिया गांव कहां है? मेड़ता सिटी है ना, मेड़ता आपके नागौर में। उस समय इनका जो बचपन का जो नाम था वो केसर सिंह नाम था।
कल्लाजी राठौर का उस समय नाम क्या था? केसर सिंह के नाम से इनको जानते थे, बाद में इनका नाम कल्लाजी पड़ा। इनके पिताजी की बात करते हैं तो कल्लाजी राठौर के पिताजी कौन थे? आस सिंह राठौर। कल्लाजी राठौर के पिताजी का नाम पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो अपन क्या बताएंगे? उनके पिताजी का नाम है आस सिंह राठौर। ये आस सिंह राठौर वही जो मैं अभी जयमल की बात कर रहा था, जयमल के ये छोटे भाई थे, जयमल के छोटे भाई, तो इसमें जयमल इनके ताऊ हुए, जयमल इनके ताऊ हो गए। दादा की बात करें तो राव अचला, राव अचला इनके दादा हैं, राव अचला इनके दादाजी थे। माता की बात करें तो इनकी माता का नाम है श्वेत कमर, कल्लाजी की माता का नाम श्वेत कमर। एग्जाम की दृष्टि से हमें याद करने होंगे। गुरु की बात करें तो गुरु भैरव, योगी भैरवनाथ इनके गुरु थे। भैरव यानी कि नाथ संप्रदाय से संबंधित वर्तमान में योगी हैं, और नाथ संप्रदाय संबंधित ये थे भैरव शिव के उपासक। मुख्य पीठ की बात करें तो रुनेला में जैन का कवदगढ़ा, और रुनेला कहां पर है? बरौद उदयपुर में है, तो रुनेला में इनकी मुख्य पीठ है, और यहीं पर कृष्णनाथ कुमरी का भी मंदिर बना हुआ है। रुनेला में जो महंत होता है वो कौन है? कल्लाजी के छोटे भाई तेज सिंह के वंशज हैं। रुनेला के जो महंत जो पुजारी हैं वो कौन हैं? कल्लाजी के छोटे भाई तेज सिंह के वंशज हैं, जो उनकी पूजा अर्चना करते वहां के महंत हैं। रनेला या रुंडेला में ही मां कृष्ण कंवर का मंदिर है, वो सती हुई थी, है ना? तो उनके कवच के साथ में मां कृष्णा कुमारी सती हुई थी, और वो कहते हैं कि उन्होंने ईश्वर का स्मरण किया और कहा जहां भी कल्लाजी का सर होगा वो मेरे पास आ जाए। तो वो कहते हैं कि जब उन्होंने स्मरण किया तो कल्लाजी का सर देवी की कृपा से, ईश्वर की कृपा से उनके पास आ गया, ऐसी मान्यता है। यहाँ पर जो मेला बढ़ता है वो प्रतिवर्ष आश्विन शुक्ल अष्टमी को इनका मेला बढ़ता है। कृष्ण कुमारी ने कल्लाजी से विवाह नहीं किया, अपन चर्चा कर रहे हैं कृष्ण कुमारी ने कल्लाजी से विवाह नहीं किया, फिर भी वह क्या हुई? सती हुई, है ना? एकमात्र ऐसी रानी है जिन्होंने विवाह ना करने पर भी वो सती हो गई थी। सामलिया गांव डूंगरपुर में काले पत्थर की मूर्ति है, सामलिया गांव डूंगरपुर में है, वहां एक काले पत्थर की मूर्ति है, विशेष महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जाता है। और इस मूर्ति पर क्या चढ़ती है? अफीम व केसर चढ़ाई जाती है, अफीम व केसर चढ़ाई जाती है। किस पर? काले पत्थर की मूर्ति पर। कहां पर है? सामलिया गांव में है। सामलिया गांव कहां पर है? डूंगरपुर में है। यहां इनकी अफीम व केसर चढ़ाई जाती है। कल्लाजी की कुल देवी का नाम क्या है? नागनीची माता है, और इसी नागनीची माता की कृपा से, इसी नागनीची माता की तपस्या की इन्होंने, और इन्हीं तपस्या से इन्होंने कई यानी अनेक योग सिद्धियों को प्राप्त किया। इनके बाद जो शक्ति है, ताकत जो आई थी, योग शक्ति, वो नागनीची माता की कृपा से, इनकी तपस्या करके इन्होंने उसको प्राप्त किया था। चित्तौड़ के तीसरे साखी की जो आपने बात की, वो शाखा की बात यहाँ पर आई हुई है। तीसरे साखी में अपने ताऊ, किसको? ताऊ को। मैंने चाचा की बात की थी, लेकिन ताऊ थे ये, अपने ताऊ जयमल राठौड़ को इन्होंने अपने कंधे पर बैठा कर युद्ध किया था। जयमल राठौड़ को कंधे बैठा क्योंकि उनके पैर में गोली लगी हुई थी, इसलिए उनको अपने कंधे में घाव ज्यादा था, इसलिए अपने कंधे बैठाया ताऊ को, और बैठाने के बाद में उन्होंने युद्ध किया। इसलिए इन्हें दो सिर, कितने? दो सिर व चार हाथ वाले देवता कहते हैं। दो सिर व चार हाथ वाले देवता इनको कहा जाता है। इस युद्ध में कल्लाजी वीर गति को प्राप्त हुए थे। इस युद्ध में कल्लाजी क्या हुए? वीर गति को प्राप्त हुए। यह युद्ध 25 फरवरी, कब हुआ था ये युद्ध? 25 फरवरी 1568 को हुआ था। अकबर व उदय सिंह के। कल्लाजी राठौड़ के अगले अपन देखिए, कल्लाजी जब युद्ध लड़ रहे थे तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, जो चित्तौड़गढ़ है उसी दुर्ग के 7 द्वार हैं। 7 द्वारों में, गेटों में एक द्वार है भैरवपुर, क्योंकि योगी भैरवनाथ इनके गुरु थे, तो याद रखना है भैरवपुर, भैरव बाबा के नाम पर।
भैरवपोल के पास इनकी 4 खंभों की छतरी बनी हुई है। भैरवपोल के पास 4 खंभों की छतरी कल्लाजी राठौर की बनी हुई है। यहीं पर जयमल राठौर के ताऊ थे, जयमल राठौर, उनकी भी छतरी भैरवपोल पर ही है। कल्लाजी की सर्वाधिक मान्यता जो है, इनकी सबसे अधिक जो मान्यता है वो कहां पर है? बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा जिले में सबसे ज्यादा कल्लाजी की मान्यता है, क्योंकि आप भूत प्रेत टोने टोटकों का इलाज होता है। और जब सबसे ज्यादा मान्यता बांसवाड़ा में है तो सबसे ज्यादा मंदिर भी कहां मिलेंगे? बांसवाड़ा में मिलेंगे, क्योंकि जहां मान्यता ज्यादा है वहां मंदिर भी ज्यादा है, लोग वहां के जाता है। और इनके इलाज से भी भूत प्रेत व सभी पशु रोगी सबका यहाँ इलाज इनके पास में होता है। ये असाध्य रोगों का भी इन्होंने सिद्धियों के बल पर इलाज किया था। तो देखिए बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा जिला दक्षिण में राजस्थान के में, बांसवाड़ा में कल्लाजी राठौर के लगभग 200 से भी अधिक मंदिर है, 200 से भी ज्यादा मंदिर है, रिकॉर्ड में 200 तक है। इनके जो थान होता है, इनके चौतरे मंदिर थान बोलते हैं, थान पर भूत प्रेत से ग्रस्त लोगों का इलाज होता है। इनके थान पर जो रोगी पशु होते हैं उनका भी इलाज किया जाता है। कल्लाजी राठौर को इन्हें जड़ी बूटियों का ज्ञान था। ये जड़ी बूटियों से अनेकों लोगों का ज्ञान को सही करते थे, जड़ी बूटियों के लिए ज्ञान था। इन्होंने, कल्लाजी ने सिद्धियों के बल पर असाध्य, जिन रोगों का इलाज नहीं हो सकता था, असाध्य रोगों का भी इन्होंने इलाज किया। ये असाध्य रोगों के चिकित्सक हैं, इनको असाध्य रोगों का चिकित्सक ही कहा जाता है। इस प्रकार अपन ने कल्लाजी राठौर का संपूर्ण जो जानकारी है वो अपन ले चुके है ना। तो आपको वीडियो को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और पूरे देखने पर तो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अपन ने इसमें कुछ भी नहीं छोड़ा, सबको इसके अंदर समाहित कर लिया है। अब आगे अपन अगला किसी नए लोक देवता को लेंगे, है ना। तो उसमें देखते हैं मलिनाथ जी हो गए अपने, तो अपन तलीनाथ जी, देव बाबा, है ना, या भैरव क्या नाम, गौतमेश्वर महाराज जी को, अन्य किसी को भी अपन ले लेंगे।